नारियल को पकड़ लिया और उनके पैर जो है वो हवा में झूल रहे थे। अरे माँ, अब मैं क्या करूँ? भिक्खू भाई अब चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। अरे ओ भिक्खू भाई, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो भिक्खू भाई चिल्लाने लगे अरे ओ, क्योंकि माली ने तो मदद करने से मना कर दिया। तो वो कहते हैं, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिक्खू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। तो वो मदद करने लगा ऊँट वाला, मगर उस टाइम क्या हुआ कि ऊँट को पत्ते नजर आ गए हरे हरे। तो ऊँट ने अपनी, देखिए यहाँ से देखिए, ऊँट ने अपनी जो है गर्दन को झुका दिया और वो नीचे की तरफ देखने लगा। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। तो वो आदमी जो था वो भी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्खू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। तो मतलब भिक्खू भाई तो लटके हुए थे, ऊँट पर जो आदमी था वो भी, मतलब ऊँट नीचे झुका तो फिसलने को हुआ, तो भिक्खू भाई की टांगे उसने पकड़ ली। तो तभी में एक घुड़सवार आ गया, मतलब घोड़े पर बैठा हुआ कोई आदमी आ गया। अरे संभल लो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे हमें, मतलब बचाओ बचाओ, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिक्खू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। तो वो कहता है कि मुझे पेड़ पर तुम वापस पहुंचा दो, मदद कर दो मेरी। घुड़सवार से भिक्खू भाई इस बात को बोलते हैं। वो सोचता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मदद कर ही देता हूँ, घोड़े की पीठ पर खड़ा हो जाऊंगा और इनकी मदद मैं आसानी से कर दूंगा। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। अब हरी घास घोड़े को भी दिखाई दी तो वो भी आगे की तरफ झुक गया। अब क्या हुआ, घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चढ़ा अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। तो ऊँट वाले के पैर से अब घोड़े का मालिक भी जो है वो लटक गया। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। पहले भिक्खू भाई, फिर वो ऊँट वाला और अब एक घोड़े वाला, तीनों के तीनों लटक गए। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, तब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो उसने कहा कि भाई छोड़ मत देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा जब तक कोई, मतलब पकड़ने वाला ना आए, हमें बचाना ले। कहता है, काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना मत। फिर ऊँट वाला कहता है, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, मगर आप इस नारियल को मत छोड़ना। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिक्खू भाई का तो सिर ही चकरा गया, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। अब वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने फिर दोनों हाथों को फैला दिया खुशी के मारे, और नारियल से वो छूट गए। धड़ाम से तीनों ज़मीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भिक्खू भाई। भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूट गया, बिल्कुल मुफ्त। और भिक्खू भाई खुद को संभाल ही रहे थे कि बहुत ही बड़ा सा नारियल